मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता जिनका लीडर एक भेड़िया है, बल्कि मैं भेड़ियों की उस सेना से डरता हूँ जिनका लीडर एक शेर है। शायद ये शब्द सिकंदर ने राजा पुरु से युद्ध के बाद ही कहे थे। तो आइए देखते हैं सिकंदर का आगे का सफर। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर भोले भाले भारतीय राजाओं को बंधक बनाते हुए अंत में सिकंदर ने गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी पर हमला किया। आम्भी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत करते हुए पोरस के खिलाफ सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। सिकंदर ने पोरस के पास सिकंदर के समक्ष समर्पण करने का संदेश पहुंचाया। पोरस एक महान योद्धा थे। उन्होंने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार करते हुए युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। पुरुवंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध, पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। उनका साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस के संपन्न में मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है। पोरस ने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने कुकराइनों पर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को कुकराइनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस, जो स्वयं सभरवाल उपजाति का था और कुकराइन जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। सिंधु और झेलम नदी को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसों और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ द हिडेस्पिस कहते हैं। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपनी चुनी हुई सेना लेकर झेलम की ओर निकला, परंतु पोरस ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था। झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी और यहाँ पर पुरु का अपने भौगोलिक क्षेत्र से परिचित होना काफी काम आया। आगे क्या हुआ ये जानेंगे हम सुप्रभात के अगले अंक में। धन्यवाद।